हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसके हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते हैं और जो भी उसका थ्योरी है, थोड़ा बहुत ही है, वो देखते हैं। चलिए, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके? एक संख्या दी रहेगी, एक बस मेन फॉर्मूला है इसमें, एक संख्या या पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। बस ये एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं आते हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी लसा और मसा तो आपको निकालना ही आता होगा, है ना, तो उसको नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर जो चीज़ें नहीं आती होंगी आपको, वो बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 19-20, दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, लसा कितना है? 19-20 एवं उनका मसा देखिए कितना है? 16 है। इनमें से एक संख्या 128 हो, मसा 16 है। इनमें से एक संख्या 128 हो है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही रख देना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या क्या है? 128। दूसरी हमें निकालनी है, तो मान लो x है। एलसीएम कितना है? 19-20 और एचसीएफ कितना है? 16। तो इस 128 से भाग दे दो। बताइए, अब इसे आप सॉल्व करिए, कैसे कटेगा और कितना आएगा बताइए। देखिए 16 एकम 16, फिर 16 से डायरेक्ट ये कट जाएगा। हाँ, 16 अट्ठे 128 होता है। अब 8 से इसको काट दो। 8 दूनी 16, 3 बचा, और 8 चौको 32। कितना आ गया? ये 240 आंसर आ गया। बस हो गया। कितना टाइम लगा? बस अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए ये तो हमने आपको फॉर्मूले पर बताया। जब आपका एग्जाम में आए तो आपने सीधे अपना टाइम बचाना है। ऐसे यहीं पे फटाक से कैलकुलेशन कर दो, निकाल दो। क्योंकि एक से पहली या दूसरी संख्या कोई भी होगी, उससे कट करना है एलसीएम और एचसीएफ से। तो मेनली हम लोग करते किससे हैं कट? एचसीएफ वाली संख्या से। वो कट कर दिए और इसके बाद जो बचा उससे इसमें कर दिए, और वही आंसर आ गया जो बच गया हमारा, है ना। अब चलिए, अच्छा इसका और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसी में ना थोड़ा सा चेंज कर देता है। लाइक क्या लिखा है? हाँ, 12 के दो गुणजों, रुकिए लिखते हैं। 12 के दो गुणजों का एलसीएम है 1056।
एलसीएम है और एक संख्या दी है और दूसरी संख्या भी पूछ रहा है। अरे भाई गर्मी बहुत है। देखिए यहाँ पर है 12 के दो गुणजों का एलसीएम है 10 56। क्या कह रहा है कि जो 12 है इसके दो गुणजों का लसा जो है वो है 10 56। ठीक है, फिर 10 56 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या बताएं। ठीक है, ऑप्शंस लिख लेते हैं। हम्म 12 72 96 और 84। अब बताइए इसे कैसे करेंगे आप। तो यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या बताओ। 132 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है और 12 के गुणज है ना, तो उनका लसा क्या है, ये मसा से भी हमें कोई मतलब नहीं, जो दिया है बस हमें सीधे उससे करना है। तो 10 56 में आपको क्या करना है, 132 से भाग दे देना है। अब कैसे करोगे, तो 132 को ना आप 11 गुणे 12 कर सकते हो क्या। 11 9 99 और 11 6 66, 12 8 96। अभी बताओ क्या इतने से आंसर आ जाएगा, बताओ। 12 क्या है ये 12 क्या है, एचसीएफ ही तो है। अब कितना आ गया, 12 8 96, बस हो गया। बताओ कहीं से कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है क्या। तो दूसरी संख्या यहां से क्या निकल गई आपकी, 96। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अब आज हमें लगता है कि कुछ हम लोग PYQs कर लें। बाकी अभी इस टाइप के थोड़े एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मतलब आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसमें आता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो ये सारे टाइप के भी क्वेश्चंस इसी में आते हैं। हाँ, भिन्नों का लसा मसा भी तो बताना पड़ेगा आपको। रुकिए पहले भिन्नों का लसा मसा भी बता देते हैं। अब देखिए ये तो ठीक ही ठीक रहा, एक चीज और आप इसमें सीख लो, भिन्नों का लसा और मसा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो चीजें हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए भिन्नों का लसा और मसा आप कैसे ज्ञात करोगे। अब मान लीजिए कोई भी भिन्न दी होगी, तो अगर आपको लसा निकालना है, जब लसा निकालना है तो ऊपर वाली संख्या आपकी लसा ही होगी। मान लीजिए जो भी संख्याएं दी हैं, संख्याओं का किसका, अंश का लसा निकालोगे तो किसका, अंश का। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, हर, तो हरों का ये कह सकते हो मसा। बस इतने में आपका आ जाएगा। अब देखो लॉजिक, अब हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे।
जैसे मान लीजिए आपके पास है 6/5, 7/10, 2/25, 6/5, 7/10 और 2/25। इसका आपसे कह दे का लसा ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आप? मैंने क्या कहा, संख्याओं का लसा, सॉरी यहाँ संख्या नहीं, अंशों का, अंश का लसा। ठीक है, अब देखो 6, 7 और 2, इनका लसा क्या आएगा? 6, 7, 2 का लसा निकाल दो, क्या आएगा बताओ? तो 6 तो एक इसी में हो गया, 6 7 42 हो जाएगा। अब हर का क्या है, यानी कि 5, 10 और 25 का आपको निकालना है क्या? मासा। और मुझे लगता है मासा क्या होगा? कॉमन 5 है इनमें। तो इन 3 भिन्नों का लसा क्या हो गया? अब ओवरऑल लसा बराबर क्या हो गया? 42/5। बस सही बटे में होगा 5 8 40, 2 42/5। आंसर हो गया। समझ में आई बात आप सभी को? हाँ, आपके ऑप्शंस भी हम लिख दे रहे हैं, 41/5, 42/5, 43/5। यहाँ पर ऑप्शंस थे 41 ऐसे लिखा है /5, 42/5, 43/5 और एक नन मान लो। समझ में आई बात? कुछ भी टफ लग रहा है क्या? अब इसी जगह हम मान लीजिए इसी का मासा कह देते, तब क्या करते आप? चलिए हम मान लेते हैं इसी जगह आपसे मासा पूछते। बहुत ही शॉर्ट वे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको बस समझ में आ जाए चीजें जल्दी। अब देखिए मासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा यानी कि अंश का मासा निकालोगे आप। अब देखो 6, 7, 2 का HCF क्या आएगा बताओ बेटा? 1 आएगा ना, क्योंकि 7 है। अगर 7 की जगह यही हो जाता 14 तो आपका 2 हो जाता है ना, लेकिन 7 है तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या हो सकती है संख्या? तो वो है 1। अब हर का क्या निकालोगे आप? यानी कि जो आपसे भिन्न अगर दी है और पूछ रहा है तो वही अंश का निकालोगे। यानी कि मासा पूछ रहा है तो आपको अंश का मासा निकालना है, तो अपोजिट वाला हर का अपोजिट करोगे। जैसे मासा पूछ रहा है तो मासा अंश का निकालो और हर का लसा निकाल दो। ठीक है, अब लसा निकालो हर का, तो 5, 10 और 25 का लसा बताओ क्या आएगा? बताओ। 50। देखो 50 ही आएगा, क्योंकि 5 10 50, 10 5 50, 25 दूनी 50। अब ओवरऑल मतलब इन संख्याओं का मासा बराबर क्या हो गया? मासा बराबर 1/50 आ गया बेटा। समझ में आई बात? और क्या है? और अब आपको इसमें से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मिल सकती हैं जिससे आप परेशान हो। हाँ, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है आपके साथ, और जो कि होता है कुछ ऐसा। क्वेश्चन ये है 5 घंटियां क्रमशः। अब देख लीजिए, कह रहा है 5 घंटियां क्रमशः एक साथ क्रमशः 2, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के 5 घंटियां क्रमशः 2, 5 क्या है 2, 5, 6, 8 एवं 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 2, 5, 6, 8 एवं 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है,
और बजती हैं, 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ऑप्शंस यहां लिख देते हैं। दस, 11, 12, 6। ठीक, अब बताइए, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है ना, उनमें आपको करना क्या होता है, कह रहा है ना कि एक साथ कितनी बार बजेंगे, तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि यहां पर आपको क्या निकालना है, लसा, एलसीएम निकालना है। तो किसका? 2, 5, 6, 8 और 9 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो भैया निकालो, चलो एलसीएम निकालो फटाफट। सबसे छोटी संख्या 2 से करेंगे, 1, 5, 3, 4, 9। फिर 2 से 1, 5, 3, 2, 9। फिर 2 से 1, 5, 3, 1, 9। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते रहते हैं ना। फिर 3 से देखिए, 1, 5, 1, 1, 3। फिर 3 से 1, 5, 1, 1, 1। अब किससे करेंगे आप? 5 से गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120 और तिया कितने आ गए? 360। कितना आया बेटा? 360। ये सारे क्या है? सेकेंड्स, समझते जाना। यानी कि ये आपका क्या आएगा? 360 सेकेंड ही आएगा। अब घंटे में कन्वर्ट करना है तो पहले आप मिनट से भाग दे के देख लो भाई। इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा बताओ? 60 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 6 आया। अब बताइए, ये पूछ क्या रहा है आपसे कि 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? है। अब देखो 6 क्या कह रहा है? 5 घंटियां है ना। तो देखो अब 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 6 तिया 18, ऐसे सीन होता ना। तो ये जो आपका ऐसे कह लो, देखो 360 सेकेंड है ना, तो 60 गुणा 6 हो गया। बताओ, इसी को तो आप कहोगे 360 सेकेंड्स है। अब इसमें आपको करना कैसे है? अच्छा, ये चीज तो मैंने ध्यान ही नहीं दे पा रही हूं भाई। अब देखो ये आपका कितना आ गया? 6 मिनट आया है ना। 6 मिनट हमारा आया और हमें पूछ रहा है कि 1 घंटे में वे कितनी बार बजती हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट बेटा? 60। तो 6 से आप भाग दोगे, कितना आया? 10 मिनट तो ये आया। लेकिन अभी भी वो जाएगा ना, 11वीं बार जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ कि 10 बार 10 ही हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? यहां पर 10 मिनट तो आपके ये हो गया टोटल, लेकिन वो 11वीं बार जाएगा ना। बोलो तो आप क्या करोगे? इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई? वो उसको 5 सर्कल करने हैं कंप्लीट। तो 6 बार ये कितने बार? 10 तो कंप्लीट कर गया पूरे पूरे ऑसिलेशंस में। ये 60 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और एक बच जाएगा तो वो टोटल मिला करके आपके कितने हो जाएंगे? 11 ऑसिलेशंस, है ना। यानी कि कितने बार बजेंगी? घंटियां तो आपकी 5 ही है ना। घंटियां आपकी कितनी है? 5। ठीक है, इस टाइप के अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। घंटियों वाला क्वेश्चन जरूर आएगा।
घंटी 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 कहाँ है? हाँ, ये रहा आपका। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 12। अब देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ दिया कि 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 11 बार। ठीक है, 1 घंटे की बात हो रही है ना पूरा, तो वो पूरे आपके निकल जा रहे हैं। इस वजह से वो 10 बार तो वो पूरा कंप्लीट जा रहा है। ठीक है, अगला है जैसे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 12। यहाँ पर है 6, 7, 8, 9 और 12। ये इसका आपको देखिए यहाँ पर लिखा है 5 घंटे, घंटे ये वाला है, एक साथ बजना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कितनी बार पहला वाला कब बजता है? क्रमशः क्या है? 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड्स के अंतराल पर कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? क्रमशः है ये। ठीक है, इतने सेकंड्स पूछ रहा है कि कितने सेकंड बाद वे एक साथ फिर बजेंगे। बस ये आपसे क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी लिख लो। आपको करना क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल के छोड़ देना है। 72, 612, 504, 318। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? सीधे एलसीएम निकालना होता है। बताइए 6, 7, 8, 9 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा? अगर हम 8 अभी 8 को हटा दो, देखो डायरेक्ट निकालते हैं। अभी हमने 8 को हटाया, केवल 6, 9 और 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 36 आएगा। भाई 8 इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि 8 में 36 आता नहीं है। अब 8 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो 8 जो है ना, इसमें 8 का क्या इंक्लूड होगा? 4 इंक्लूड होगा ना, 4 9, तो 9 में इसके कितने? 2 से भी और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 36 2 गुणे 7 और कर दो, तो 36 दूनी 72 और ये 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया बेटा? 504 आंसर, 504 सेकेंड्स। तो ये है कैलकुलेशन, ऐसे आप फास्ट कर सकते हो अपने। बाकी किसी चीज़ का हम लोग कोई शॉर्टकट वे नहीं अपना सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमेशा शॉर्टकट तरीका ही अपनाएं, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो बताइए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी बताइएगा कमेंट करके ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर रखिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।